हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंजर एजुकेशन ग्रुप। तो मैं वीरेंद्र जानी आपके लिए लेकर आया हूँ पीटीटी 2026 की भारत और उसके प्राकृतिक संसाधनों की बहुत ही धमाकेदार क्लास। इस एक ही वीडियो में आपके इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन समाप्त कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम गवाते हुए। आप इस साथ ही साथ कमेंट करते रहिए, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और तैयारी कैसी है आपकी। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार आपके झारखंड में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है आपके सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत में रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मिट्टी दोस्तों आपके कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। आपसे पूछ सकता है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी होती है। दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं आपको। सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसमें पाए जाते हैं आपके मैंग्रोव वन। कौन से? मैंग्रोव वन। इन्हें जवारी वन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना आपके वो है सतलज नदी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, भारत में आपके गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा और प्याज उत्पादन से है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगुड़ा की खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, ये है आपके लिए यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम खनिज के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है वो आपके है असम में। कौन सी है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है? असम में। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, ये आपके पीछे वाली क्लास में भी आया हुआ है और अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। बहुत ही धमाकेदार शानदार शानदार क्वेश्चन लाए हुए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, इसका आपके सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य के तटीय बालू में पाया जाता है? तो दोस्तों, ये पाया जाता है आपके केरल में। कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? मतलब श्वेत क्रांति के जनक कौन है आपके? तो दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक हैं आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? मतलब सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है, सबसे पहले हमें ये बताना है। तो ये है आपके नर्मदा नदी पर। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो दोस्तों, भारत में आपके कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध जो विश्व में सबसे लंबे बांधों में से एक है वो किस नदी पर बना है? तो आपके हीराकुंड बांध बना हुआ है दोस्तों
महानदी, महानदी पर बना हुआ है और ये कहां पर है? उड़ीसा में, महानदी पर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है? भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? तो दोस्तों वो है आपके कोरोमंडल तट, तमिलनाडु में। कहां पर? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना किस प्राकृतिक संसाधन या खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना किस प्राकृतिक संसाधन खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये है आपके हीरा के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों आपके सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वो है आपके जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपके नीली क्रांति का संबंध है वो आपके मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लोह अयस्क खदानें भारत में किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख लोह अयस्क खदानें आपके वो राजस्थान के, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय जलवायु बेरेन द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव संसाधन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है आपके एक सींग वाले गेंडा के लिए। और ये कहां पर है ये आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है? तो झूमिंग खेती ये आपके उत्तर पूर्व भारत में सबसे अधिक मतलब मुख्य रूप से की जाती है, उत्तर पूर्व भारत में। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुअरी बनाती है? तो दोस्तों ये आपके है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। तो दोस्तों नर्मदा के अलावा एक और नदी भी है, कौन सी है? तापी नदी। ये भी आपके डेल्टा नहीं बनाती है और नर्मदा नदी भी आपके डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1960 के दशक में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी की खदानें किस धातु के निष्कर्षण के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? खेतड़ी की खदानें तो दोस्तों ये है तांबा के लिए। किसके लिए है? तांबा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणकरणसर और सांबर झील किस प्रकार के संसाधन के स्रोत है? तो लूणकरणसर और सांबर ये आपके है नमक लवण संसाधन से। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात, जिसे जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके जोग प्रपात है ये आपके साबरमती नदी पर है। कहां पर है? साबरमती। और साबरमती नदी कहां पर है? ये आपके है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों ये आपके किया गया था 1972 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर उत्तराखंड में बनाई गई? कहां पर? किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। कहां पर बनाई गई? उत्तराखंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार को भारत का
क्या कहा जाता है क्योंकि यह खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार को भारत का रूहर या खनिज हृदय कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है छोटा नागपुर भारत का, ऐसे पूछ सकता है रूहर या खनिज हृदय भारत में किसे कहा जाता है? छोटे नागपुर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खनिजों से समृद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, इस पूरा पढ़ के ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम का आयोजक है। बॉक्साइट किसका आयोजक है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर स्थित है दोस्तों? केरल में। कहां पर स्थित है? केरल में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति सर्वप्रथम कब घोषित की गई थी? तो दोस्तों ये आपकी की गई थी 1952 में। कब की गई थी? 1952 में। और इसमें इसका संशोधित कब किया गया था? 1988 में। आपसे पूछ सकता है कब संशोधित किया गया था? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो दोस्तों ये बने हुए आपके चंबल नदी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। कब बना था? 1986 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में छत जल संग्रह को अनिवार्य बना दिया गया है? तो दोस्तों ये है आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन बी राइट आंसर। तमिलनाडु में छत जल संग्रह को अनिवार्य बना दिया गया है। और हमें भी दोस्तों जल संग्रह करना चाहिए, जल को जितना हो सके बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों ये है आपके, इसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और अगर दोस्तों इसमें द्वीपों सहित कुल लंबाई मापी जाए तो आपके ये होती है 7516.6 किलोमीटर। कितनी होती है? 7516.6। और इसमें पूछा है हमें केवल तटीय रेखा वाली, ठीक है। और अगर द्वीपों सहित मापी जाए तो 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा कैसा होता है? तो कैसा होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार और हुड्डी की खदानें किस बहुमूल्य धातु के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों ये सोने के लिए जानी जाती है। कहां पर है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके फेरिस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किस कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये आपके किया गया था तारापुरा में। का तारापुरा में, महाराष्ट्र। और कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1969 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके है ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्था भारत में कहां स्थित है? तो दोस्तों ये आपके देहरादून में। ऑप्शन सी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों ये आपके कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है तमिलनाडु। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना परियोजना बाग भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये आपके किया गया था 1973 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में स्थित प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र है? तो दोस्तों ये है आपके गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति भारत में पहली बार किस वर्ष अपनाई गई थी? तो दोस्तों ये अपनाई गई थी 1987 में। कब अपनाई गई थी? 1987 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। पीटीटी 2026 परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप नज़दीक कॉलेज आते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।